हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में आज एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन करते हैं। 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ये बताना है पहले क्वेश्चन में कि कौन कौन से एक्सप्रेशन जो दिए हुए हैं वो पोलिनोमियल है और वन वेरिएबल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो पहले तो ये चेक करेंगे पोलिनोमियल है। तो ये पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल में ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल में देखेंगे कि x जो वेरिएबल दिया हुआ है इसकी पावर नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव में भी नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है। तो ये पोलिनोमियल होगा। दिस इज ए पोलिनोमियल। अब बताना है इसमें वेरिएबल कितने हैं। यहाँ भी x, यहाँ x, यहाँ कांस्टेंट। तो एक ही वेरिएबल और वो क्या है x। तो क्या हो जाएगा वन वेरिएबल which is x। तो पोलिनोमियल है और वेरिएबल भी कितना है इसमें 1। सेकंड क्वेश्चन है y² प्लस √2। बताना ये पोलिनोमियल है। तो ये पोलिनोमियल है क्योंकि जो रूट है कल मैंने बताया था कि रूट आ जाए, वो रूट यदि एल्जेब्रिक वेरिएबल पे आता है तब होता है। यहाँ y² पे पावर पॉजिटिव है और 2 की पावर हाफ है। √2 का मतलब होता है 2 की पावर हाफ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वेरिएबल, इसमें वन वेरिएबल है और ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड 3 √t प्लस √2। अब ये देखो ये पोलिनोमियल है या नहीं। पोलिनोमियल है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ t की पावर हाफ है। मैंने बताया था कि पोलिनोमियल वो होते हैं जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर प्लस हो, ना तो माइनस हो और ना ही फ्रैक्शन में हो। तो यहाँ पावर फ्रैक्शन में है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है और इसमें वेरिएबल एक है t। अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में क्या है y प्लस 2/y। y प्लस 2/y। क्वेश्चन है 4। बताना है ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो y की पावर कितनी होगी यहाँ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/y है। 1/y, y को ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी इसकी माइनस y की पावर 1 प्लस 2y की पावर -1। अब यहाँ इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में y की पावर -1 आ गई तो ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 कर लोगे जी है, लेकिन उसमें वेरिएबल 3 है। क्वेश्चन है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 20 50 कुछ दिया हुआ है 50। तो यहाँ पावर सबकी पॉजिटिव है, ये पोलिनोमियल है, लेकिन इसमें वेरिएबल 3 है। वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। दिस एक्सप्रेशंस हैव 3 वेरिएबल्स। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। चलो
फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था, हम क्वेश्चन करते हैं सेकंड। सेकंड में है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, उसमें 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कोफिशिएंट क्या होता है, जिस किसी अलजेब्रिक टर्म के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई है उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है यहाँ 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1। सेकंड में है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। क्वेश्चन वही सेम कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या होगा -1। ये एक्स स्क्वायर जो है ये -1 से मल्टीप्लाई है। इसी का थर्ड क्वेश्चन पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पाई अपॉन 2। फोर्थ क्वेश्चन है इसका रूट 2x माइनस 1। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर कहीं भी नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या हुआ 0। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आएगा 0। चलो अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड क्वेश्चन में है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो कल हमने डिग्री पढ़ी थी, डिग्री होती है किसी भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर, उसकी डिग्री कहलाता है। तो इसने कहा कि एग्जांपल देना है कि जिसकी बाइनोमियल होना चाहिए और उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। तो बाइनोमियल क्या होते हैं जिसमें 2 टर्म्स हैं, x की पावर 35 प्लस 2x। कोई भी 2 टर्म लो उसमें मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। अगला है मोनोमियल होना चाहिए, तो एक ही टर्म होगी, उस डिग्री होनी चाहिए उसकी 100, x की पावर 100। दूसरी टर्म साथ निकले नहीं क्योंकि कैसा है मोनोमियल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दिए हैं, हमें उसकी डिग्री बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री होती क्या है कि जो एक्सप्रेशन दी हुई है, जो इक्वेशन दी हुई है, उसकी मैक्सिमम पावर, यहाँ पावर 1 या 2 या 3, तो मैक्सिमम पावर कितना है इसकी 3। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी 3। अगला क्वेश्चन है 4 माइनस y²। तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी हुई 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2। क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड है 5t माइनस √7। तो इसकी डिग्री क्या होगी? मैक्सिमम पावर कितनी है अलजेब्रिक टर्म की 1। अगला क्वेश्चन है 3 फोर्थ में, तो इसकी डिग्री क्या होगी बताओ, सोचो थोड़ा सा। इसमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, कोई भी अलजेब्रिक टर्म नहीं है, तो इसकी डिग्री होगी 0।
ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोई एक्सप्रेशन दी हुई है, दिया क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होते हैं? लीनियर पोलिनोमियल होता है, लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? द पोलिनोमियल्स व्हिच हैव डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर पोलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होगी? 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसमें डिग्री क्या होगी? 2। थर्ड है क्यूबिक पोलिनोमियल, इसमें डिग्री क्या होगी? 3। कोई भी इक्वेशन दी हुई है जिसकी डिग्री 1 हो तो वो होगा लीनियर, 2 हो क्वाड्रेटिक और 3 हो तो क्यूबिक। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, देखो 2.1 का क्वेश्चन, फिफ्थ का फर्स्ट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसकी डिग्री कितनी है? मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2। तो डिग्री 2 है तो इक्वेशन कैसे होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल। अगला क्वेश्चन है x माइनस एक्स क्यूब, तो डिग्री कितनी होगी इसकी? 3। तो पोलिनोमियल कैसा होगा? क्यूबिक। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसकी डिग्री बताओ कितनी हो जाएगी? डिग्री 2। और इक्वेशन कैसी होगी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।